देखिए, इस वक्त हमारी आंखों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो इतिहास में बस कुछ ही बार होता है। और ये वो बदलाव है जो आम लोगों को करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। तो चलिए इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में चलकर देखते हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो दौलत बनाने वाले कोई बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर या वॉल स्ट्रीट के दिग्गज नहीं थे। वो थे बिल्कुल आम लोग जिन्होंने सही टाइम पर सही मौके को पहचान लिया। और ऐसा लगता है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इतिहास में वापस जाएंगे और देखेंगे कि ऐसे बदलावों ने पहले कैसे लोगों को अमीर बनाया। फिर हम समझेंगे कि ये पांचवी औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या चीज। इसके बाद हम मौके की 3 परतों को एक एक करके खोलेंगे: बुनियाद, बिजनेस और करियर। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये मौका हमेशा के लिए क्यों नहीं रहने वाला है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो ये है कि जब भी इतिहास में कोई इतना बड़ा मोड़ आता है तो ज्यादातर लोग उसे तब तक नहीं पहचान पाते जब तक कि मौका हाथ से निकल नहीं जाता। जरा 1990 के दशक की शुरुआत को याद कीजिए। 1993 में ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट होती क्या है। और फिर पलक झपकते ही सिर्फ 6 साल बाद 1999 तक अमेज़न की वैल्यू अरबों में पहुंच चुकी थी और माइक्रोसॉफ्ट अपने हजारों शुरुआती कर्मचारियों को करोड़पति बना चुका था। मतलब बदलाव बहुत तेजी से आया। और ये आंकड़ा देखिए जरा, $20 ट्रिलियन। फेडरल रिजर्व के डेटा के मुताबिक 1990 और 2000 के बीच सिर्फ अमेरिका में लोगों की दौलत इतनी बढ़ गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पैसा था जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, जो इस टेक्नोलॉजी की लहर पर जल्दी सवार हो गए थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया। 2004 में जिसे कॉलेज के स्टूडेंट्स का खिलौना कहा जाता था, वही फेसबुक 2012 तक $104 बिलियन की कंपनी बन गया। और एक बार फिर जो लोग जल्दी जागे उन्होंने बाजी मार ली, जबकि बाकी दुनिया देखती रह गई। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? तो अब आते हैं आज के दौर पर। और यकीन मानिए, जो बदलाव अब हो रहा है ना, वो इंटरनेट या सोशल मीडिया से भी कई कई गुना बड़ा है। एक्सपर्ट्स इसे 5वीं औद्योगिक क्रांति का नाम दे रहे हैं। तो ये 5वीं औद्योगिक क्रांति आखिर भला क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है एआई, यानी इंसानी दिमाग की तरह सोचने वाली मशीनें, और ऑटोमेशन, यानी खुद ब खुद काम करने वाले सिस्टम। इन दोनों का हमारी रोज की जिंदगी और कामकाज में पूरी तरह से घुल मिल जाना। और ये सब कुछ एक नई और मजबूत नींव पर बन रहा है: डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। इस क्रांति की रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो ये देखिए, नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लग गए, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने। लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। मतलब इतनी तेजी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। और इसका असर पैसों के मामले में कितना बड़ा है? मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि एआई और ऑटोमेशन से हर साल, जी हाँ हर साल, $7.9 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा वैल्यू पैदा हो सकती है। अब $7.9 ट्रिलियन कितना होता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको ऐसे समझिए, ये जापान जैसे इतने बड़े विकसित देश की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये हर साल बनने वाली नई दौलत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस खरबों डॉलर के मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। देखिए, इसको समझने के लिए हम इसे 3 आसान लेयर्स या परतों में तोड़ते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस और करियर। पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है 1800 के दशक का गोल्ड रश, जब हजारों लोग सोना खोजने कैलिफोर्निया भागे थे। पर असल में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? उन लोगों ने नहीं जिन्होंने सोना खोजा, बल्कि उन लोगों ने जो सोना खोजने वालों को फावड़े बेच रहे थे। तो एआई के फावड़े क्या हैं? ये हैं वो 4 स्तंभ। सेमीकंडक्टर, ये एआई का दिमाग है। डेटा सेंटर, ये वो जगह हैं जहां एआई का सारा ज्ञान रखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये समझ लीजिए कि ये वो डिजिटल हाईवे है जो हमें एआई से जोड़ता है। और जाहिर है साइबर सुरक्षा, जो इस पूरे खजाने की हिफाजत करती है। इन पर दाव लगाने का मतलब है कि आप किसी एक एआई कंपनी के जीतने पर नहीं, बल्कि पूरी एआई की दौड़ पर ही दाव लगा रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी लेयर पर, बिजनेस का मौका।
और यहाँ पर बात एकदम सीधी है, एआई को अपनाओ या फिर पीछे छूट जाओ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपनी कस्टमर सर्विस टीम पर साल का $5 लाख खर्च करती है। अब सीन में एआई आता है और 80 से 90% वही काम, बल्कि उससे भी बढ़िया, सिर्फ कुछ $1000 में हो जाता है, 24 घंटे, बिना थके। सोचिए, ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देना है। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक, जिनके पास अपना बिजनेस है, उनके लिए एआई अपनाना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है। और दूसरा रास्ता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सोचिए, लाखों बिजनेस हैं जिन्हें एआई लागू करने में मदद चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी लेयर पर, करियर। ये हम सबसे जुड़ी है, चाहे हम इन्वेस्टर हों या नहीं। बहुत से लोग डर रहे हैं कि एआई उनकी नौकरी खा जाएगा, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने करियर में एक रॉकेट बूस्टर की तरह। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40%। 2023 की एक स्टडी में MIT और हार्वर्ड के अर्थशास्त्रियों ने पाया कि जिन लोगों ने अपने काम में एआई का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना काम 40% तेजी से और बेहतर क्वालिटी के साथ निपटाया। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की नज़र में वो इंसान 40% ज्यादा कीमती हो गया। एनी शाइबर की कहानी को देखिए, वो कोई वॉल स्ट्रीट की जादूगर नहीं थी, एक साधारण सरकारी ऑडिटर। लेकिन उन्होंने आने वाले बड़े बदलाव को समझा, सही जगह पर अपना पैसा लगाया और धैर्य से इंतजार किया और अपने $5000 को $22 मिलियन में बदल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस सही वक्त पर सही दिशा में एक कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये जो मौका है ना, ये हमेशा के लिए खुला नहीं रहने वाला। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। 2026 की शुरुआत के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 56% अमेरिकी बिजनेस एआई को अपना चुके हैं। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि 44% ने अभी भी नहीं अपनाया है। और यही जो 44% का गैप है ना, असल मौका यहीं छिपा है। ये एक खुली खिड़की है उन लोगों के लिए जो इन कंपनियों की मदद कर सकते हैं। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी दिख रही है। 2026 तक जल्दी आने वालों को फायदा मिलेगा, 2027 तक ज्यादातर कंपनियां इसे अपना लेंगी और 2030 तक एआई उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जितना आज इंटरनेट है। और तब तक जो अर्ली मूवर वाला एडवांटेज है वो लगभग खत्म हो चुका होगा। तो देखिए, बदलाव तो हो रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत है। डेटा ये दिखा रहा है, कंपनियां इस पर दांव लगा रही हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस कहानी को सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना है या फिर इस कहानी का हिस्सा बनना है। ये फैसला हर किसी का अपना है।